हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अगेन अंकुर अपने सभी व्यूवर्स का, मेंटर्स अड्डा के व्यूवर्स का वेलकम करता हूं। तो लास्ट सेशन में हमने सीखा दोस्तों कि एक वेबसाइट वेब एप्लीकेशन क्या होता है, हमें कब वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना चाहिए या एक विंडोज़ एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। ओके। इसके बाद कुछ व्यूवर्स की क्वेरी आई कि हमें सीखना है कि विजुअल स्टूडियो पहले डाउनलोड कैसे करते हैं। सीक्वल सर्वर जब मैं बोलता हूँ, सो सीक्वल सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपका डेटा मैनेज करता है। अगर आप सोचिए, आप एक वेबसाइट बनाते हो, कोई भी आप शॉपिंग वेबसाइट ले लीजिए जहाँ पर जाकर आप शॉपिंग करते हैं। किसी भी वेबसाइट के दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। जब मैं बोलता हूँ फ्रंट एंड मतलब वो वाला पार्ट जो आप देख सकते हैं, जो आप अपने ब्राउजर पे देख रहे हो, जो कि एक लॉजिक है, कोड लिखा है जिसने। दूसरा पार्ट मैंने आपको बोला बैकएंड। बैकएंड होता है जहां पर आपका डेटा रखा है। आपने सुना होगा डेटाबेस, बिल्कुल। सीक्वल सर्वर एक डेटाबेस है जो कि आपकी वेबसाइट का डेटा रखता है। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा आपका हो गया बैक एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, तो उसके लिए हमारे पास विजुअल स्टूडियो है जो मैं पहले सेशन में आपको दिखा चुका हूं। अब हम बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट की, तो उसके लिए मेरे को ज़रूरत होती है एसक्यूएल सर्वर की, जो कि मैं आपको आज बताऊंगा कि दोनों के लिंक कौन से हैं और कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम आते हैं एसक्यूएल सर्वर पे। तो अगर आपको डाउनलोड करना है एसक्यूएल सर्वर, आपने खोला google.com, आपने लिखा एसक्यूएल सर्वर 2012 एक्सप्रेस एडिशन। आप यहाँ पर गए, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे गए और आपने ये ओपन किया। ओके, अब आप देखिए एसक्यूएल सर्वर का ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्जन आता है, इसके डिफरेंट वर्जन आते हैं। तो जो भी आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ से सीक्वल सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी आपके सामने सीक्वल सर्वर के सारे वर्जन्स आएंगे, जो कि आप देखें जैसे ही आप ये लिंक खोलेंगे, देखिए एक डिटेल्स करके टैब आया, मैंने इसको ओपन किया। तो जैसे ही आपका ये पेज खुला, आपने अब देखा एसक्यूएल सर्वर के डिफरेंट वर्जन यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपकी मशीन 64 बिट है तो आप ये वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे, माफ़ कीजिएगा, ये वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे। और अगर आपकी मशीन 32 बिट है तो आप ये वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके। ओके, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये डाउनलोड करके ऑलरेडी रख रखा है। आप आराम से जा सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल अपनी मशीन पर कर सकते हैं। चलिए, ये तो होगी बात एसक्यूएल सर्वर की। अब हम डाउनलोड लिंक देखते हैं विजुअल स्टूडियो का। तो आपने लिखा विजुअल स्टूडियो 2013 एक्सप्रेस एडिशन। ये आपका लिंक आया विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस एडिशन का। यहाँ पर आप गए, आपने लिंक खोला और आप यहाँ पर आराम से जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री विजुअल स्टूडियो। बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए दो बार आपको, आप ऐसे समझ लीजिए, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जब ये डाउनलोड होगा, एक छोटा सा सिर्फ सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे आएगा, बट जब आप उसको रन करेंगे तो आपको इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए।
क्योंकि ये साथ साथ इंटरनेट से डाउनलोड होता रहता है और आपकी मशीन पे इंस्टॉल होता रहेगा। दूसरी चीज़, जिस भी ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल करें उसमें कम से कम 9 या 10 GB का स्पेस खाली रखिएगा, क्योंकि ये इतना स्पेस लेता है। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने के लिए यूज़ करना है। आप किसी भी क्लाइंट का काम इस वर्जन के थ्रू नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि कम्युनिटी वर्जन सिर्फ और सिर्फ आप सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका कमर्शियल यूज़ आप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई क्लाइंट का काम करना है तो आप जाइए माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, इसका लाइसेंस परचेज कीजिए, उसके बाद आप कमर्शियल यूज़ इसका कर सकते हैं। चलिए, हमने ये देखा कि विजुअल स्टूडियो और SQL सर्वर को हमने कहाँ से इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। अब हम आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो वो कैसे दिखेगा। मैंने लिखा, देखिए ये ऐसा लिंक आएगा, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये भी एक डेवलपमेंट टूल है जो कि आपके डेटाबेस में डेटा मैनेज करने के काम आता है। ये देखिए, ओके, आपने कनेक्ट किया और यहाँ पर ये आपके आना स्टार्ट हो गया। अब आप देखिए ये डेटाबेस आ रहे हैं, अलग अलग डेटाबेस आ रहे हैं। जिस भी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसका मैं डेटाबेस यहाँ से अलग से जाऊँगा और बना सकता हूँ बहुत आराम से। और दूसरा मेरा जो डेवलपमेंट टूल है वो है मेरा विजुअल स्टूडियो, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब आपको डेवलपमेंट के लिए कितने टूल चाहिए? फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर आप C# का कोड लिखेंगे, जहाँ पर अपना आप डिज़ाइनिंग करेंगे, जहाँ पर लॉजिक लिखेंगे, वो आप करेंगे विजुअल स्टूडियो के थ्रू। और जहाँ पर आप उस लॉजिक को लगाने के लिए जो डेटा होता है, अब मैं बात करूँ डेटा क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई शॉपिंग कार्ट है, ठीक है, शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट पे आप जाते हैं, आपको देखता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब आप देखेंगे अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है तो कई तरह के उसमें फ्रिज आ रहे हैं, कई तरह के टीवी आ रहे हैं, कई तरह के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं। अब आप सोचिए ये सारी की सारी चीज़ें रखी कहाँ हैं? ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके डेटाबेस में जाके स्टोर होती हैं। तो जो आप यूलॉजिक विजुअल स्टूडियो में लिखते हैं वो विजुअल स्टूडियो डेटाबेस से चीज़ें निकालता है और आपके सामने दिखाता है। ऐसे ही जब आप कोई चीज़ें खरीदते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है और वहीं से सारी चीज़ें चलती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सोचिए, आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे लोग आप में से स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। अब आप एक शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट आप अपने कंप्यूटर पे खोलिए और आपने कुछ भी परचेज़ किया। फॉर एग्जांपल, आपने एक टीवी परचेज़ किया, आपने ऑर्डर दिया, ओके, आपने पेमेंट किया, आपने अपना डिलीवरी एड्रेस डाला और उसके बाद डन, आपने अपना ऑर्डर दे दिया। अब आपको ये चेक करना है कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा। तो क्या आप अपना ऑर्डर अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं उस वेबसाइट की? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या डालना होगा, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा मोबाइल ऐप पे। ओके, तो अगर कोई एक शॉपिंग कार्ट है, आपने वेबसाइट के थ्रू कुछ परचेज़ किया और आपको ट्रैक करना है कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, बट उस टाइम आपके सामने आपका कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप क्या करेंगे? आप स्मार्टफोन से उस शॉपिंग वेबसाइट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा। अब आप सोचिए कि आपने ऑर्डर तो दिया था वेबसाइट के थ्रू और आप चेक कर रहे हैं अपने मोबाइल पे जो ऐप है उसके थ्रू। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपने जो भी परचेज़ किया है वेबसाइट से, आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन विच इंक्लूड्स योर प्रोडक्ट, आपका एड्रेस, प्राइसिंग, सब कुछ जाके कहाँ पर स्टोर हुआ? डेटाबेस में। और सेम डेटाबेस से जो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है वो सेम डेटाबेस से ही आपकी मोबाइल ऐप कम्युनिकेट कर रही है। तो आपका डेटा एक सेंट्रली लोकेटेड डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया, जो कि डिफरेंट जितने भी मेरे फ्रंट एंड उनसे बात कर सकता है। ओके, तो मेरे फ्रंट एंड अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल,
एक फ्रंट एंड हो सकता है मेरा वेबसाइट, दूसरा फ्रंट एंड हो सकता है मेरा एंड्रॉयड ऐप, तीसरा फ्रंट एंड हो सकता है मेरा iOS ऐप, चौथा फ्रंट एंड हो सकता है मैंने टैब के लिए अलग बनाया हो, टैबलेट पे मेरी वेबसाइट चले। बट आप सोचिए डेटाबेस हमेशा एक ही रहेगा। सो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डेटाबेस में जाएगी, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट एंड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आप टेस्ट कीजिएगा आपको ऐसे ही मिलेगा।